द स्पीड एकेडमी में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। चलिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। ठीक है, क्या बोला है? 1/2 का पावर -2 दिया है, इंटू का 1/3 पावर -2 दिया है, इंटू का 1/4 माइनस का 2 दिया है। क्या करना है? ये पावर में -2 है तो इसे इन्वर्स चेंज करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 2 की पावर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इंटू 3 नीचे दिया है 1/3 है, माइनस लगा इसे पॉजिटिव बना के 3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 इंटू का 4 1/4 पावर -2 है। जब संख्या को इंटरचेंज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 4 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना? 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जी हाँ, तो कितना होगा? 9 4 जा 9, 9 चौको 36 इंटू कितना होगा? 16 होगा। तो 16 छक्का 96, कैरी कितनी की आएगी? 9 की आएगी। 16 छक्का 96, कैरी कितने की आएगी? 9 की आएगी। 16 की 48, 48 9 कितना होता है? 57। कितना आएगा? 57। 576 इज राइट आंसर। 576 इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान देखिए क्या बोला है? 1/2 की पावर -2 है, इंटू 1/3 की पावर -2 दिया है, 2 दिया है, इंटू 1/4 की पावर माइनस में 2 दिया है। ध्यान देखना है 1/2 में माइनस में दिया है। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए संख्या क्या करेंगे? इंटर चेंज कर देंगे। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा। किसमें पॉजिटिव बन जाएगा? अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 दिया है, तो 2 की पावर 2 यानी 2 दूना 4, 3 की पावर 2 यानी 3 लिखाई 9, 4 की पावर 2 यानी 4 चौको 16। जी हाँ, 9 चौको 36 इंटू कितना हो जाएगा? 16। 16 छक्का 96, कैरी 9 आएगी। कितनी आएगी? 9 आएगी। 16 की 48, 48 9 48 9 कितना? 57। 576 राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, क्या लिखा है? 7 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 12 प्लस 3 भाग डिवाइड बाई 12 गुणे 3 प्लस 81 भागे 9 निकालना है। तो ध्यान देखना क्या होगा इसका? 7 नहीं, 7 नहीं कितना होता है? 63, 12 दूना 24 प्लस में 3 है, डिवाइड बाई बोर्डमास का रूल क्या कहता है? चाहे पहले गुणा कीजिए, है ना, पहले भाग कीजिए बाद में गुणा कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस लगाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा। पहले बढ़ती आए 36 प्लस 81 भागे 9, 9 नामा 9 नामा कितना जाता है? 81, तो प्लस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जी हाँ, जोड़ दीजिए। 24 3 27, 24 3 27, 27 3 30, 30 60 कितना होता है? 90 भागे 36 9 कितना होगा? 45, 45 दूना 90, कितना आंसर आएगा? 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा एक बार सब लोग ध्यान देखिएगा। क्या बोला है? 7 नहीं, 63 प्लस 12 दूना 24 प्लस कितना? 3 डिवाइड बाई 12 तिया 36, 81 भागे 9, 9 9 9 9 कितना होगा? 81 होगा। 9 9 81 होगा। 63 24, 63 24 कितना होगा? 87, कितना होगा? 87, 87 3 90, 87 3 90 डिवाइड बाई 36 9 45, 90 भागे 45, 45 दूना 90, कितना आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कितना आंसर होगा? 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है? एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसके विकर्ण की लंबाई, यानी कमरा की बात किया है। कमरा आपका घनाभ के आकार का होता है। कमरे में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और हाइट भी होती है। जी हाँ, तो क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है। घनाभ का क्या निकालना है? विकर्ण निकालना। क्या निकालना है? घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो बराबर क्या हो जाता है? फार्मूला अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस का लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस इसकी हाइट का स्क्वायर, तीनों का फार्मूला लगेगा। जी हाँ, लंबाई कितनी है? 12 मीटर। लंबाई कितने दिया है? 12 मीटर। 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 9 मीटर, यानी 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना दिया है? 8 मीटर, यानी 8 का स्क्वायर। जी हाँ, तो वर्गमूल में कितना होगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो बराबर में ध्यान देखिएगा। 44, 144 और 81 कितना होगा? 4 1 5, 4 1 5 5 4 5 4 9, कुछ नहीं आया। 6 8 6 14, 14 4 18, 14 4 18, कैरी एक आया, एक और एक 2, कितना आ गया? 289। 289 किसका वर्गमूल है? 17 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 17 का वर्गमूल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा
क्या बोला, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और था 8 मीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। जो आपका कमरा है यह घनाभ के आकार का होता है, इसमें लंबाई भी होती है, हाइट भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जी हाँ, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस उसकी हाइट का स्क्वायर। लंबाई कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दिया 9 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना दिया है 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 289 वर्गमूल में 289 किसका वर्गमूल होगा 17 का वर्गमूल होगा। 17 का वर्ग क्या है 17 का वर्ग 289 होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। विनोद समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, रामू समझ आ रहा है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, दो अंकों एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति अदल बदल कर, दो अंक की कोई संख्या है, उनकी जो सिचुएशन है, स्थिति इकाई और जो दोहाई है, बोला है उनको आपस में क्या किया जाए अदल बदल कर, जो बनने वाली संख्या है उनके बीच कितने का अंतर है 45 का अंतर है। कितने का अंतर है 45 का अंतर है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर निकालिए। सबसे पहले इसको हम देखते हैं डिवाइड किससे होगा, क्या डिवाइड किससे होगा, जी हाँ x माइनस वाई, ये हमेशा डिवाइड किससे होगा, कोई दो अंक ले लीजिए जो आपके मन में डिवाइड हो। चलिए हमने ले लेता हूं यहाँ पे 32 लेता हूं, कितना 32, अब 32 का उल्टा कितना होता है 23। बोला है दोनों के बीच क्या बोला है अंतर, क्या निकालना है अंतर निकालना, क्या निकालना है अंतर निकालना है। माइनस करेंगे तो 12 में 3 गया तो 9, कुछ नहीं, किससे डिवाइड होता है हमेशा 9 से डिवाइड, किससे डिवाइड होता है हमेशा 9 से। जो आपके मन हो ले लीजिए, मैं यहाँ पे 63 लेता हूँ, 63 का उल्टा कितना होता है 36, तो 13, 13 में 6 गए तो कितना आता है 7 आता है, 13 में 6 गए तो 7 आता है, बचा 5, 5 में 3 गए तो 2, 27। क्या 27 9 से डिवाइड होता है, जी हाँ डिवाइड होता है, क्या होता है डिवाइड होता है। जो आपके मन में हो कोई दो संख्या ले लीजिएगा, चलिए 53 लेते हैं, 53 को उल्टा कितना होता है 35, 13 में 5 गए तो कितना बचेगा, 13 में 5 गए तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 4, 4 3 गए तो 1। क्या 18 किससे डिवाइड होता है 9 से डिवाइड होता है, जी हाँ। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो बहुत सरल है, क्या बोलेगा, अगर दो अंक की कोई संख्या है उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस तरह की संख्याएं हैं जो उनका जो अंतर है हमेशा 9 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा 9 से डिवाइड होगा, किससे, जो दोनों अंकों का अंतर होगा, क्या अंतर किससे डिवाइड होगा 9 से डिवाइड होगा। जो यहाँ पे संख्या होगी क्या होगी, जो यहाँ पे संख्या होगी वो किससे डिवाइड होगा हमेशा 9 से डिवाइड होगा। और एक और है अंतर की बात यहाँ क्या है, अगर यहाँ पे योग बोलेगा, क्या बोलेगा योग, अगर दोनों संख्याओं का योग आपस में यानी उनकी स्थिति बदल दिया जाए और उनका योग हमेशा 11 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है 11 से, x प्लस वाई। अगर आपसे योग पूछेगा तो योग हमेशा किससे डिवाइड होता है 11 से, अंतर बोलेगा तो 9 से डिवाइड होता है। तो जी हाँ इसमें कितना संख्या है 45 है, 45 भागे 9, 9 पचा 45, कितना आंसर होगा सी इज राइट आंसर। कोई डाउट है नहीं। अगर अंतर की बात करेगा तो 9 से भाग देना है, अगर योग की बात करेगा तो 11 से भाग देना है। कब, जब अंकों की स्थिति को आपस में बदल कर उनका योग किया जाएगा तो 11 से, अंतर किया जाएगा तो 9 से डिवाइड होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, बन जाएगा विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 2.40 का आधा क्या होगा, आधा 40 का आधा 20, 2 20 नहीं होगा, श्री कुमार क्या होगा ये नहीं होगा ना। 2.40 का आधा क्या होगा, 2.40 का क्या होगा आधा क्या होगा, ध्यान देखना 2 की पावर 40, आधा, आधा मतलब 2 से भाग देना, आधा मतलब 2 से भाग देना। जब 2 पावर कुछ नहीं तो कितना 1 मानते हैं तो बराबर में हो जाएगा 2 पावर 40, ये इनवर्स में जाएगा तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बराबर में 2 की पावर 40 में 1 गए तो 39, 40 में 1 गए तो 39। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, 2.40 का आधा निकालना है, क्या निकालना है आधा निकालना है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 में 1 गया तो पावर क्या गया 1 गया तो माइनस में हो गया, 40 में 1 गया तो 39, 2 की पावर 39। कोई डाउट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, बोला 1200 रुपए पर 1 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर, क्या बोला है
अर्धवार्षिक की बात किया। किसकी बात किया है? अर्धवार्षिक। गणना करने पर सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। बोला है 1 साल के लिए। 1 साल में जो है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा वही पहले वर्ष का क्या होगा? सीआई भी होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। लेकिन बोला है अर्धवार्षिक की दर से। जब यहाँ पे अर्धवार्षिक होगा तो यहाँ पे दर क्या होगा? आधी होगी और समय दोगुना हो जाता है। जी हाँ, जब यहाँ पे हम अर्धवार्षिक गणना करते हैं तो दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, समय क्या होता है? दोगुना हो जाता है। तो ध्यान देखिएगा, एक फार्मूला है, मूलधन बराबर डिफरेंस कब? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का रूल है। साधारण ब्याज बराबर डी इंटू 100/r, एक वर्ष हो गया, इंटू 100/r कितने वर्ष हो गया? 2 वर्ष हो गया। कितने से? बोला कि समय क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। जो अर्धवार्षिक की गणना किया है 1 साल में होते हैं 12 माह, जब छमाही पे गणना कर 6/6/12 कितनी बार समय ले रहा है? 2 बार समय ले रहा है। जी हाँ, तो मूलधन कितना दिया है पे? 1200 रुपए दिया। मूलधन कितना दिया है? 1200 रुपए। अंतर आपको निकालना है। डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, पी मतलब प्रिंसिपल, यानी क्या? मूलधन। 100/r रेट कितना दिया? रेट 10% दिया है। कितना दिया है? 10% जब रेट दिया है, कितना दिया है? 10% जब रेट दिया है तो दर का अर्धवार्षिक पे गणना करेगा तो दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। 10 का आधा कितना होता है? 5। जी हाँ, तो 100 भागे कितना हो जाएगा? 5। एक वर्ष, एक और एक 2 वर्ष। कोई डाउट है? नहीं। सिंपल सा 2 शून्य से क्या करेंगे? 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, 5 विषम क्या होता है? 100 होता है। 5 चौको क्या होता है? 20 दिया है। इक्वल में है, ऊपर पर वैल्यू क्या हो जाएंगे? कटेंगे तो 4 तिहाई 12। तो डी का मान कितना आ गया? 3 रुपए आ गया। कितना रुपए आ गया? 3 रुपए। यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, जब यहाँ पे अर्धवार्षिक पे गणना करेंगे तो दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। समय क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। तो ध्यान देखिएगा, तो मूलधन बराबर डिफरेंस इंटू 100/r एक वर्ष इंटू 100/r 2 वर्ष। जी हाँ, तो मूलधन दिया 1200 रुपए, डिफरेंस निकालना है 100/r। आज 5 क्यों लिखे? क्योंकि जब अर्धवार्षिक पे गणना करेगा तो दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। समय क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। तो ध्यान देखिएगा, 100/5 इंटू 100/5, 2 शून्य से 2 शून्य गायब कर दिया। 5 विषम 100, 5 चौको 20 और 4 तिहाई 12। तो डी का मान कितना आ गया? 10 राइट आंसर। कोई डाउट है? बन जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, क्या बोला? 256 की पावर कितना? -3/4 का मान ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान देखिएगा, 256 किसका है? इस 4 की पावर 4 का है, यानी 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, यानी 256 का गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर क्या है? ये 4 की पावर 4। जी हाँ, पावर कितना लिखा है? -3/4। अब पावर पावर हमेशा क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणा होता है। जी हाँ, क्या होगा? 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई कितना दिया है? -3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या? 4 की पावर -3 दिया। क्या होता है? 4 की पावर -3 दिया। तो ध्यान देखिएगा, जब 3 है 4 की पावर क्या दिया है? माइनस में 3 दिया है और बटे में कुछ नहीं है। बटे में कुछ नहीं है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। नहीं बनता तो इसे भी और सॉल्व कर सकते हैं। इसे 4 पावर -3 है तो 4 चौको 16, 16 चौको 64। इस 64 की पावर क्या है? -1 लिख सकते हैं। हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/64। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? ध्यान देखना है। कितना बोला है? 256 का जब हमने गुणनखंड किया तो 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई कितना दिया? पावर कितना दिया? -3/4 दिया है। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 कहने की पावर 64 की पावर माइनस का 1 है। अब इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, बटे में कुछ नहीं तो 1 था। जी 1 करिए। जब संख्याओं को हम अंदर वाली से कोष्टक के अंदर वाली पलटेंगे, चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो 1/64 की पावर 1 यानी 1/64 राइट आंसर। कोई डाउट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कहीं दिक्कत बताएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है? हल कीजिए। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 डिवाइड बाई कितना? 10/9 है। इधर देखिएगा, है ना। सब लोग देखिएगा, इधर देखिएगा, बोर्ड तो देखिएगा, है ना। क्या 2 की पावर 2 यानी कितना होता है? 4। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कहने का तात्पर्य है कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3, 3 की पावर 4 कर सकते हैं। कितनी बार हो जाएगा? 3 गुणे
3 गुणे 3, 3 लिखा है 9, 9 तो 27, 27 से आए, 27 से कितना 81 इंटू 5 पावर 2 कितना होता है 25 भागे 10 गुणे कितना दिया है 9 दिया है। तो ध्यान देखना है 9 नामा कितना होता है 9 नामा 81, 9 नामा 81 होता है। अब 5 दूनी 10 होता है, अब 55 25 हो जाएगा, कोई डाउट? जी नहीं। 2 दूना 4, कोई दिक्कत है नहीं। 9 नामा 81 किटा, 5 दूनी 10, 55 25 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 18 पंचे 18 पंचे कितना आ गया 90। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? ध्यान देखिए 2 पावर 2 यानी कितना होता है 4 इंटू 3 पावर 4 यानी 81 होता है, इंटू 5 पावर 2 यानी 25 होता है, 10 गुणे 9 जी तो 9 नामा 81 हो गया, तो 5 दूनी 10 50 25, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 18 पंचे 90। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई डाउट है? बन जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला, 1 पावर 9 इंटू 1 पावर 7 का मान क्या होगा। देखिएगा इससे पर ध्यान देना क्या है, यदि 1 पावर m है इंटू 1 पावर n है, क्या दिया है n दिया है। अगर आपका आधार समान है, आधार क्या है समान है, और पावर आपकी अलग अलग है, जी हाँ, तो क्या होगा 1 पावर m प्लस n, यानी जब मल्टीप्लाई है आधार समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। यानी आधार समान है, मल्टीप्लाई में अगर आधार समान है और पावर चाहे कैसा भी हो, चाहे समान हो अलग अलग हो, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना यदि a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है तो बराबर हो जाएगा a की पावर m, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का n यानी a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी क्या बोला है आधार समान है, क्या इसमें है आधार क्या है समान है। इसमें क्या दिया है आधार क्या है आपके, आधार क्या इसमें समान है, आधार क्या है समान है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। यानी a की पावर 9, a की पावर कितना लिखा है 9 इंटू a की पावर कितना लिखा है 7 लिखा है, a की पावर कितना लिखा है 7 लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आधार समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो a की पावर क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा a की पावर 9 7 16, a पर क्या हो जाएगा 9 7 16। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 8 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, क्या होती है बराबर। अगर भुजा ए है तो चारों भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर है, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या हो जाएगा a रूट 2। ये क्या है विकर्ण है, ये क्या है विकर्ण है, क्या है विकर्ण। तो यहाँ देखिएगा तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है क्या होता है a रूट 2 होता है, क्या होता है a रूट 2 यानी भुजा रूट 2 होता है। a मतलब क्या है ये आपका क्या है ये भुजा है, क्या है ये आपकी क्या है भुजा है, यानी क्या होती है a रूट 2 होती है, क्या होती है a रूट 2। बोला है वर्ग का विकर्ण कितना है, जी हाँ वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना लिखा है 8 रूट 2 सेंटीमीटर, कितना लिखा है 8 रूट 2 सेंटीमीटर है, बराबर भुजा दिया है a रूट 2 लिखा है। कोई डाउट है? रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर, भुजा बराबर कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई डाउट है? ध्यान देखिएगा बोला वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो ए होता है जिसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो a रूट 2 हो जाएगा। जी हाँ तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है a रूट 2, तो वर्ग का विकर्ण दिया है कितना 8 रूट 2 दिया है a रूट 2, रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, भुजा बराबर कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल कितना लिखा है 216 है, यदि महत्तम सावर्तक 6 है तो इनका लघुत्तम सावर्तक कितना होगा। ध्यान देखिएगा सिंपल सा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, लघुत्तम सावर्तक इंटू का महत्तम सावर्तक। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, जी हाँ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या,
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल है कितना आएगा 216। कितना दिया है 216। बोला है यदि इनका महत्तम समवर्तक 6 है तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समवर्तक आपको याद करना है, लेकिन महत्तम समवर्तक कितना लिखा है 6 लिखा है, तो 6 का कितना हो जाएगा 18, 3 बचा और 6 तो 6 का 36। जी हाँ, तो एलसीएम कितना जाएगा आपका 36 आएगा। कितना एलसीएम आएगा 36। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इनका महत्तम समवर्तक 6 है तो इनका लसा क्या होगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 216 है। एलसीएम कितना हो जाएगा निकालना है, एलसीएम कितना 6 है तो 36 का 18, 6 का 36। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।